हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानतु क्लासेस। आज हम व्याकरण का हमारा थर्ड टॉपिक है पद परिचय, वो स्टार्ट करेंगे। पद परिचय क्या होता है ये मैं आपको इसमें बताऊंगी, ठीक है। पद परिचय होता क्या है, सबसे पहले हमने ये समझना होगा कि पद परिचय क्या है। पद क्या होता है? शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है, ठीक है। शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। कोई भी शब्द हम जो बनाते हैं, राम, सीता, अजय, मोहन, कोई भी शब्द हम किसी का भी नाम बनाएं, किसी भी शहर का नाम बनाएं, तो जो छोटे छोटे ल, क, च ये जो शब्द हम जोड़ते हैं ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों का सही तरीके से जब हम इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, तो उन्हीं के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कलम, ठीक है। कलम, हमने क्या बोला? कलम। जो हमारे ये कलम है ये अलग अलग वर्ण है। ये हमारा क्या है? क, ल, म, ठीक है। ये हमारे वर्ण है। अब इनको हम इधर उधर कर देते हैं, जैसे ल, क, म, ल, क, म, तो कोई शब्द नहीं होता। तो मतलब हम किसी भी शब्द को कहीं नहीं लगा सकते। हम किसी भी शब्द को कहीं नहीं लगा सकते, तो हमें ऐसे लगाना है कि उनका कोई अर्थ निकले। जैसे हम लिखते हैं कलम, ठीक है। और उसी तरह क्या होता है? कमल। तो इनका अर्थ निकला, एक तो बनाया कलम, दूसरा बनाया कमल। तो हमने वर्णों को सही तरीके से लिखा और उनका अर्थ निकले, तब कहीं जाकर शब्द बनते हैं। उसी तरीके से हमारे वाक्य की रचना भी होती है, ठीक है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। अब हमने शब्द तो बना लिए, लेकिन जब हम उन्हें वाक्य में प्रयोग करते हैं, जब कोई वाक्य बोलते हैं, तो उन्हें भी हमने सही ढंग से लगाना होता है ताकि उनसे कोई अर्थ निकले। अगर हम किसी भी वाक्य में ऐसे भी बोले आया गया, लो खा लो पी लो, तो यहाँ पर वाक्य नहीं बना, किसी को समझ भी नहीं आया कि हमने क्या बोला, क्या कहना चाह रहे हैं। हम जब तक हम सारे सही तरीके से नहीं बोलते, उनको सही तरीके से वाक्य नहीं बनाते, तब तक हमें कुछ भी समझ नहीं आता। जैसे मैं बोल रही हूँ, अब एक वाक्य बोलती हूँ, वो आया, खाया, पिया और चला गया, ठीक है। आपको अब समझ में आ गया कि हम बोलना क्या चाहते थे। यानी शब्दों को हम जब तक सही तरीके से नहीं लगाएंगे तब तक हमें उसका अर्थ नहीं मिलेगा। सार्थक मतलब होता है अर्थ, यानी कि शब्दों के सार्थक मेल। यानी शब्दों का जब तक हम सही तरीके से नहीं लगाएंगे, यानी उनका अर्थ निकलेगा, तभी वाक्य रचना होगी, ठीक है। फिर आता है हमारा शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वह पद कहलाते हैं। जब इंडिविजुअल शब्द रहते हैं अलग, जैसे हमने अभी आपको कलम बताया था या कमल बताया, कलम बताया या कमल बताया, तो ये एक शब्द है, लेकिन जब हम इसे वाक्य में इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि इससे कमल को इस्तेमाल करके कोई वाक्य बनाते हैं। जैसे हम बोलेंगे हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ठीक है। हमने इसका एक वाक्य बना दिया। तो हमने क्या किया? कमल अभी तक शब्द था, लेकिन जब हमने उसे वाक्य में प्रयोग कर दिया, हमने बोल दिया कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तो अब कमल क्या बन गया? पद बन गया, क्योंकि उसे हमने एक वाक्य में इस्तेमाल कर लिया। तो यह इंडिविजुअल रहता है तो वो शब्द कहलाता है। जो इंडिविजुअल रहता है तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन जब हम उसे वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद बन जाता है, ठीक है। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य के प्रयुक्त पद का अलग अलग पूर्ण परिचय दिया जाता है। यानी कि हम वाक्य में कोई भी शब्द उठाएं, तो व्याकरण के आधार पर, यानी व्याकरण जो हम पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, इन सभी के हिसाब से वो शब्द किस पोजीशन पर आता है, वो कहाँ पर है, वो क्या है, उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन देना ही उसका पद परिचय कहलाता है। इसे हम शब्दों का व्याकरणीकरण भी कहते हैं। यानी किसी शब्द को हम व्याकरण के आधार पर क्या क्या कह सकते हैं वो भी कहा जाता है, ठीक है।
इसमें पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि का परिचय दिया जाता है। कोई भी शब्द जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है। सपोज अगर संज्ञा है तो संज्ञा है, तो संज्ञा का कौन सा भेद है हमें ये बताना है। फिर उस शब्द में कौन सा वचन है, वो लिंग क्या है। अगर वो सर्वनाम है तो उसमें पुरुष आएगा, अगर क्या है क्रिया है तो काल आएगा, अगर वो संज्ञा के बारे में बता रहा है तो वो विशेषण आएगा। तो इस तरीके से मतलब जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस पोजीशन पर है, हमें ये सारा जानकारी पद परिचय को के रूप में मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं वाक्य में इसकी परिभाषा क्या होती है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणीकरण परिचय ही पद परिचय कहलाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया व्याकरणीकरण करना। व्याकरणीकरण करना मतलब होता है कोई भी पद या शब्द जो वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है वो व्याकरण के आधार पर अपनी क्या स्थिति रखता है, उसी को हम पद परिचय कहते हैं। पदों को दो वर्गों में बांटा गया है। अब कोई भी पद हम लेंगे तो उसको सबसे पहले दो वर्गों का में बांट दिया जाता है। यानी कि जब हम पद परिचय करना शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले हम क्या देखना है कि वो इन दोनों में से क्या है, विकारी है या अविकारी है। विकारी को हम अवयवी कहते हैं, विकारी को हम अवयवी कहते हैं, अविकारी को, सॉरी विकारी को नहीं, अविकारी को। ठीक है, अविकारी को हम अवयवी कहते हैं। विकारी वे शब्द जिनसे बदलाव हो, लिंग, वचन, कारक, काल के हिसाब से बदलाव हो जाए, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें बदलाव नहीं होता वो हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसलिए जब भी आपसे पद परिचय करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वो विकारी है या अविकारी। तो जैसे ही आप इसमें शॉर्ट आउट कर लेंगे तो हम उसके भेद के हिसाब से ही चलेंगे। तो अगर आज मान लीजिए आपने कोई शब्द निकाल लिया कि वो विकारी है, तो विकारी होता है तो उसके कितने भेद होते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले वो देखेंगे। विकारी शब्दों का पद परिचय कैसे होता है। अब विकारी जो पद होते हैं उनका परिचय हम 4 पॉइंट के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा आप लोग सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जब हम देख लेंगे कि वो पद हमारा संज्ञा है तो हमें संज्ञा के हिसाब से उसका पद परिचय करना होगा। सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो अगर हम इसे सर्वनाम देख लेंगे तो हमने उसका सर्वनाम के हिसाब से पद परिचय करना होगा। उसका क्या भेद है, उसका क्या आता है, तो हमने उसके हिसाब से करना होगा। विशेषण क्या कहलाता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो अगर हमने देख लिया कि कि वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं तो वो विशेषण है। अब विशेषण है तो विशेषण के भेद क्या है, फिर वो विशेषण शब्द का लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखेंगे। फिर उसके बाद आता है क्रिया। अब हम जब क्रिया देख लेंगे कि ये शब्द क्रिया है, हम सभी जानते हैं कि अगर कोई कर्ता या कोई कर्म हो रहा है तो उसके साथ क्रिया जरूर लगी होगी। जो क्रिया शब्द जिस हिसाब से हुए उसी से हम निकालते हैं कि उसका भेद क्या है, वो सकर्मक क्रिया है, वो अकर्मक क्रिया है। अगर क्रिया है तो उसका काल आता है, उसमें काल क्या है, उसी क्रिया के हिसाब से उसका वचन भी होता है। अगर बहुवचन है तो जाते हो जाता है, अगर एक वचन है तो जाता हो जाता है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें देखनी होती है कि क्रिया में जो चेंजेस हो रहे हैं उसी के हिसाब से हम उनका पद परिचय करते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, आपको पद परिचय के बारे में पता लग गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता लग सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।